हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कबीर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद कबीर। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 28 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखिए और पूरे ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2020 में गेहूं की खरीदी कितने लाख टन की गई? तो 2020 में गेहूं की खरीदी की गई है 341.56 लाख टन। चलिए डिटेल से देखते हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद 2019 के 341.31 लाख टन के आंकड़े को पार करके 2020 में 341.56 लाख टन हुई। तो 2019 में 341.31 लाख टन की खरीदी हुई थी और इस साल 2020 में 341.56 लाख टन हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घर लौटने वाले श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए एक पलायन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक आयोग स्थापित किया है जो वहाँ पहुँचने वाले श्रमिक जो कि प्रवासी श्रमिक है, जो कि अपने राज्य जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनको नौकरी खोजने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं आगे। जो भी राज्य उत्तर प्रदेश से मजदूर चाहता है उसे इसकी अनुमति लेनी होगी। तो उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा किया है कि जो दूसरे राज्य हैं जो चाहते हैं कि मजदूर उनके राज्य में काम करे, उनको पहले उत्तर प्रदेश राज्य से मजदूरों के लिए अनुमति लेनी होगी। यह आयोग श्रमिकों के अधिकारों को देखेगा और उनके शोषण को रोकेगा। यह जो आयोग है वह उनके अधिकारों को देखेगा कि उनके अधिकारों की पूर्ति हो रही है कि नहीं, और साथ ही उनके शोषण को रोकने का भी काम करेगा। अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 25 लाख है। लगभग 25 लाख लोग उत्तर प्रदेश लौट चुके हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। यह दिवस दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो लापता हैं या पाए गए हैं। जो बच्चे लापता हुए हैं या फिर जो लापता होने के बाद आ चुके हैं अपने घर, उन लोगों की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से 1983 में हुई थी। 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क शहर से 6 वर्षीय ईथन पार्ज के लापता होने के बाद इस तारीख को चुना गया। अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मुद्रा है यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम ने अभी खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इसके बारे में जानते हैं। मंत्रिमंडल ने खेल और युवा सेवा विभाग के राज्यों में खेलों के उद्योग के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो खेल और युवा सेवा विभाग ने एक प्रस्ताव दिया था जिसे मंत्रिमंडल ने मान्यता दे दी है और अब खेलों को उद्योग के रूप में मान्यता दे दी गई है। यह विचार पहली बार 2019 में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट सरकार द्वारा राज्य की खेल नीति के भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है। मिजोरम के बारे में जानते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल। सीएम हैं जोरमथंगा और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क हैं मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमएसएमईएस के लिए 450 करोड़ रुपए जारी किए? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एमएसएमईएस के लिए 450 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। यह राशि 950 करोड़ के औद्योगिक प्रोत्साहन की पहली किस्त है। औद्योगिक प्रोत्साहन के 950 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो ये जो 450 करोड़ है उसी की पहली किस्त है। एमएसएमईएस के लिए कुल 1100 करोड़ रुपए रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। आंध्र प्रदेश आया तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। सीएम है जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ली कपूर का निधन हो गया। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते? एस्ली कपूर ने दोस्तों
4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। आगे जानते हैं उन्होंने कौन कौन से ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले टेनिस लीजेंड एशले कपूर ने अपने कैरियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे। उन्होंने 1958 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के ग्रैंड स्लैम जीते थे। उन्होंने 1957 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था। उन्होंने 1958 में 3 खिताब जीते थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस। वह टेनिस इतिहास के उन 11 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले 11 ही खिलाड़ी हैं, और जो भी एशली कपूर जी हैं वे इन 11 खिलाड़ियों में से एक थे। एशली कपूर को 1991 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 1957 में डेविस कप पर भी कब्जा किया था। ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का प्रतिष्ठित इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला। तो 2020 का प्रतिष्ठित इवेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दोस्तों राजीव जोशी को। चलिए राजीव जोशी कौन है इनके बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं में बेहतर योगदान और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी इन्वेंटर राजीव जोशी को इवेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको ये अवार्ड दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं में बेहतर योगदान करने के लिए। आर्टिफिशियल क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले राजीव जोशी के नाम अमेरिका में 250 से अधिक पेटेंट दर्ज हैं। मास्टर इन्वेंटर डॉक्टर राजीव जोशी न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में अभी वर्तमान में काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने आगे बढ़ने के रूप में मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक पेपर लिखा है। तो मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला पेपर लिखने वाला जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों वो है IIM रोहतक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मिश्रित शिक्षा ब्लेंडेड शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है, दूसरा भाग डिजिटल और ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके पूरा करता है। तो मिश्रित शिक्षा बेसिकली होता यह है कि बच्चा जो है आधी शिक्षा तो ऑफलाइन लेता है और आधी शिक्षा वो ऑनलाइन के द्वारा लेता है। जैसे कि अभी क्या है, कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जाए, उससे पढ़ाई भी बच्चों का हो जाए, इसलिए ये IIM रोहतक ने जो है मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक पेपर उसी के लिए लिखा है। IIM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पेपर में ऑफलाइन और ऑनलाइन सीखने के मिश्रण की सिफारिश करते हुए एक गणितीय मॉडल तैयार किया गया। तो IIM रोहतक ने गणितीय मॉडल तैयार किया है पेपर में ऑफलाइन और ऑनलाइन सीखने के मिश्रण की सिफारिश करते हुए। मॉडल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए एक स्कूल 3 शिफ्ट में संचालित हो सकता है, सुबह 7 बजे से 11 बजे, सुबह 11:30 से दोपहर 3:30 बजे और शाम 4 से 7:30 बजे तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया। तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन अभी किया है जस्टिस AK सीकरी ने। जस्टिस AK सीकरी कौन है? जस्टिस AK सीकरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। IRDC का फुल फॉर्म होता है इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। IRDC एक कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करता है। बेसिकली एक IRDC क्या है कि वाद विवाद का जो समाधान होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना। तो वह राज्य है दोस्तों उत्तराखंड, जिसने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण का जो प्रयास किया उसे उजागर करने के लिए रिपोर्ट जारी किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मुखबिर वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा संचालित इस संरक्षण कार्यक्रम में अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ और चित्रक जैसी जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं। उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।